आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम NH 39 छंगीराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो सेकेंड हैंड कार का शोरूम खुल चुका है, जहां पर आप वारंटी के साथ कार खरीद सकते हैं। अगर आप बिक्री करने की कार सोच रहे हैं, पुरानी कार की बिक्री भी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पहुँचकर अच्छी कीमतों पर कर सकते हैं। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए कांटे का मुकाबला 12 दिसंबर को ऑनलाइन वोटिंग से तय होगी। युवक कांग्रेस के पदाधिकारी मृगेंद्र सिंह, स्वतंत्र अवस्थी और अच्छे तिवारी के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों संगठन में बदलाव की कवायद जारी है। अभी आला नेताओं की कृपा पर पार्टी के पद मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पार्टी में नेता बनने के लिए संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का चयन कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए विगत 2 साल से कवायद जारी है। कई बार चुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद अंततः चुनाव की तिथि घोषित की गई। प्रदेश भर में हो रहे युवक कांग्रेस के निर्वाचन के साथ पन्ना में भी चुनाव को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। पन्ना में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के लिए खासा घमासान देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि पन्ना में युवक कांग्रेस के जिले भर में करीब 3000 कार्यकर्ता हैं। यही कार्यकर्ता 12 दिसंबर को ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटिंग कर अपना नेता चुनेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव एवं विधानसभा अध्यक्ष को वोट करने का अधिकार दिया गया है। सभी पदों के प्रत्याशी वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। पन्ना में जिलाध्यक्ष पद के लिए वैसे तो 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें अक्षय जैन, अच्छे तिवारी, मृगेंद्र सिंह गहरवार, स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, वैभव थापक और उत्कर्ष पीढ़ा के नाम शामिल हैं, जिसमें एक उम्मीदवार का नामांकन स्पष्ट नहीं होने के कारण चुनाव से बाहर हैं। वहीं 2 उम्मीदवार वैभव थापक और अच्छे जैन ने व्यक्तिगत कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ने की बात कर मैदान छोड़ दिया। इनके अलावा उत्कर्ष पीढ़ा भी चुनाव नहीं लड़ने की बात कर मैदान छोड़ दिया है। इनके अलावा ऐसे में जिलाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 3 उम्मीदवार ही सक्रिय रूप से मैदान में हैं। जिलाध्यक्ष पद के लिए मृगेंद्र सिंह गहरवार और स्वतंत्र अवस्थी के बीच मुकाबला हो सकता है। गौरतलब है कि युवक कांग्रेस के अधिकांश वोटर पन्ना शहर से आते हैं और NSY जिलाध्यक्ष मृगेंद्र सिंह गहरवार व स्वतंत्र अवस्थी दोनों ही पन्ना शहर से आते हैं, जबकि अक्षय तिवारी अजयगढ़ क्षेत्र से हैं। अजयगढ़ में भी मृगेंद्र और अक्षय के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं पवई में मृगेंद्र और गुनौर स्वतंत्र का प्रभाव दिख रहा है। यही कारण है कि दोनों में कड़ा संघर्ष होने की संभावनाएं हैं। जिलाध्यक्ष के साथ जिला महासचिव पद के लिए भी कड़ा मुकाबला है। महासचिव के लिए अंकित शर्मा, मुरली मनोहर दीक्षित, सारांश पांडे एवं सुभाष तिवारी मैदान में हैं। वहीं पन्ना विधानसभा अध्यक्ष के लिए लोकेंद्र पटेल, मिथिलेश रवि यादव और सौरभ पटेरिया के बीच मुकाबला है। वहीं गुनौर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भजनलाल पटेल एवं मानवेंद्र सिंह बुंदेला में सीधा मुकाबला होगा। इनके अलावा पवई विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बालेंद्र नामदेव, नरेंद्र तिवारी एवं राजपाल सिंह मैदान में हैं। चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और वोटरों को अपने पक्ष में लाने की हर जुगत भिड़ा रहे हैं। टीटू बाघिन के सहारे पन्ना में फिर बसा बाघों का संसार। अब तक 21 शावकों को दे चुकी है जन। बूढ़ी हो चुकी बाघिन टीटू से प्रबंधन को अब नहीं है वंशवृद्धि की उम्मीद। वर्ष 2008 में बाघ विहीन घोषित हुए पन्ना टाइगर रिजर्व को पुनः आबाद करने के लिए शुरू की गई बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत वर्ष 2009 में कान्हा टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन टीटू पन्ना टाइगर रिजर्व की 13 ब्रीडिंग बाघिनों में से सबसे सफलतम बाघिन साबित हुई है। टीटू ने अब तक अपने 7 लीटर में 21 शावकों को जन्म दिया है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास में किसी एक बाघिन द्वारा जन्मे गए यह सबसे अधिक शावक हैं। इतना ही नहीं, टाइगर रिजर्व प्रबंधन को अब भी इस बाघिन से वंशवृद्धि का सहयोग की उम्मीद है। वर्ष 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था। ऐसे में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत वर्ष 2009 में बाघिन T1 को बांधा हुआ टाइगर रिजर्व और बाघिन T2 को कान्हा टाइगर रिजर्व से लाया गया। इसके साथ ही बाघ T3 को पेंच टाइगर रिजर्व से लाया गया। बाघिन T2 से बाघ T3 सहित दूसरे बाघों के संसर्ग से महज 10 सालों में 7 लीटर में 21 शावकों को जन्म दिया। अक्टूबर 2010 में अपने पहले लीटर में T2 ने 4 शावकों को जन्म दिया। इसी प्रकार से वर्ष 2012 में अपने दूसरे लीटर में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। ये सिलसिला निरंतर जारी रहा और देखते ही देखते पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा निरंतर बढ़ता चला गया। लेकिन बाघिन अब बुजुर्ग हो चली हैं
इससे आशंका है कि अब वह आगे शायद ही वंश वृद्धि में अपना योगदान न दे सके। हालांकि पार्क प्रबंधन से जुड़े लोग अभी भी आशान्वित हैं कि बाघिन वंश वृद्धि में योगदान करेगी। क्षेत्र संचालक उत्तम शर्मा की माने तो पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने में इस जादुई बाघिन T22 का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। यह बाघिन अभी भी एक्टिव है और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में और भी बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगी। गौरतलब है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में अब बाघों का संसार पुनः आबाद हो चुका है। पन्ना में 62 से अधिक बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। इस सफलता के लिए यदि किसी को श्रेय दिया जाए तो वह बाघिन T2 ही है। बाघ पुनर्स्थापना योजना की सफलता में T2 बाघिन को हमेशा से याद किया जाता रहेगा। इस पन्ना टाइगर रिजर्व में लाई गई दूसरी बाघिन है जो 2009 में लाई गई थी। T1 सबसे पहली बाघिन है, लेकिन T2 का योगदान उससे महत्वपूर्ण है कि इसने 21 शावकों को अभी तक जन्म दिया है। तो एक तरह से बाघों का कुनबा पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ाने में T2 का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है और T2 अभी भी एक्टिव है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी और बाघों की संख्या बढ़ाने में मददगार साबित होगी। पन्ना में धीरे धीरे बढ़ रहा कोरोना, आज आए नए 5 मामले। 931 पर पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 875 मरीज हो चुके स्वस्थ, 51 मरीज एक्टिव है। भले ही कोरोना का डर कम हो गया हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं। तो चिंता का विषय है, शादियों के सीजन के चलते ज़्यादा भीड़भाड़ देखी जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 931 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि लैब से 151 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 146 सैंपल नेगेटिव व 5 सैंपल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, जिसमें पन्ना शहर से 4 व पवई में 1 मरीज की कोरोना की पुष्टि हुई है। पन्ना जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 931 पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 875 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव पुष्ट केस की संख्या 51 है, जिनको जिले के विभिन्न कोविड संस्थानों में भर्ती आइसोलेशन में चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। पन्ना शहर कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पन्ना शहर में अभी तक 350 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 321 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 25 है, जबकि पन्ना शहर में 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा अजयगढ़ में 150, देवेंद्रनगर में 170, अमानगंज गुनौर में 85, पवई में 119 व शाहनगर में 50 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। बाइक फिसलने से युवक की मौत, एक गंभीर डायल 100 ने घायल को पहुंचाया अमानगंज स्वास्थ्य केंद्र। पन्ना क्षेत्र अंतर्गत दमोह रोड पेट्रोल पंप के समीप सिमरिया से निवाड़ी जा रहे दो युवक बाइक से गिरकर घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां बाइक चालक 20 वर्षीय युवक जितेंद्र चौधरी पिता प्रसन्दी चौधरी निवासी मोहनपुरा को चिकित्सक ने देखकर मृत घोषित कर दिया एवं साथ ही बैठे युवक पन्नू पिता नंदी उम्र 22 वर्ष को प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक सिमरिया से अपने रिश्तेदारी निवाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी बाइक फिसल जाने से दोनों बाइक सवार गिर गए एवं बाइक पर बैठा पन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चालक जितेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। क्या नाम से फोन आया था मेरा। क्या हो गया है? एक्सीडेंट हुआ है। किसका? जितेंद्र चौधरी का। मेरे भाई का। सर आज एक एक्सीडेंट आया है, जितेंद्र पिता प्रसन्दी चौधरी मृतक है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था सिमरिया के पास निवाड़ी ग्राम में और वह मृत हालत में अस्पताल आया था, जिसका शव परीक्षण कर दिया गया। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? एक्सीडेंट से सिर में चोट होने से प्रथम दृष्टया उसकी मृत्यु होना संभावित लग रही है। साइकिल सवारों को टक्कर मारकर खेत में पलटी पिकअप। जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोरा की ओर से हरनामपुर की ओर साइकिल से जा रहे युवक शिषपाल पाल और चंद्रपाल को विवाह के दहेज सामग्री से भारी पिकअप पीछे से टक्कर मारकर खेत में पलट गई। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने स्थानीय नागरिकों, पुलिस एवं एम्बुलेंस के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में भर्ती करवाया गया। यहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। एक की हालत को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय पन्ना के लिए रेफर कर दिया गया। पिकअप वाहन उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। मंत्री द्वारा किया गया नगर के 4 निर्माण कार्यों को भूमि पूजन, नगर को साफ सुथरा एवं आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा, मंत्री ने कहा।
प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नगर मुख्यालय में नगर पालिका परिषद के 4 निर्माण कार्यों का वैदिक रीति से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर को साफ सुथरा एवं आकर्षक बनाने के लिए जो भी निर्माण कार्य कराए जाने हैं उन्हें कराने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। नगर को आकर्षक बनाया जाए। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं उनमें मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसलिए नगर का भी सौंदर्यीकरण होना आवश्यक है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को दोबारा नगर में आने की इच्छा पैदा हो। उन्होंने वार्ड क्रमांक 11 आगरा मोहल्ला के मुक्ति धाम में 34 लाख रुपए की लागत से पेवर्स ब्लॉक लगाने का कार्य, बाउंड्री वाल निर्माण कार्य, वेटिंग एरिया, शेड निर्माण कार्य एवं चौकीदार क्वार्टर निर्माण का शिलान्यास किया। इसके उपरांत आरटीओ ऑफिस के बगल में बीडी कॉलोनी के पास मुक्तिधाम की बाउंड्री वाल 14 लाख रुपए, इंदुपुरी कॉलोनी मुक्तिधाम के इंटरलॉक पेवर ब्लॉक, आरसीसी बर्निंग सेट एवं वेटिंग एरिया सेट लागत 26 लाख तथा इंदुपुरी कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 3 में पार्क की बाउंड्री वाल, पेवर ब्लॉक एवं नाली निर्माण कार्य के लिए 7 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। विश्व मानवाधिकार दिवस पर ऑनलाइन सेमिनार आयोजित शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विश्व मानवाधिकार दिवस पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्राचार्य AK खरे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर HS शर्मा और मार्गदर्शक SPS परमार एवं डॉक्टर PB मिश्रा रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक SPS परमार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार दिवस 2020 की थीम बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह अधिकारों को समझे और दूसरों को भी इसकी जानकारी दे, तथा उन्होंने यह भी कहा कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग व भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न करे। कलेक्टर के प्रयास से डॉक्टर द्विवेदी ने त्यागपत्र लिया वापस। कलेक्टर द्वारा किया गया चिकित्सालय का निरीक्षण। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी चिकित्सा अधिकारी सह प्रभारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कोरोना सेंटर द्वारा त्यागपत्र दिया गया है, इस पर कलेक्टर मिश्र द्वारा चिकित्सालय पहुंचकर डॉक्टर द्विवेदी से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं का निराकरण कराया। उन्होंने समझाइश दी कि वे यहाँ कोरोना पीड़ितों की निरंतर अच्छी सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे कोरोना पीड़ितों की जान बचाई, आगे भी यहाँ रहकर सेवाएं देते रहेंगे, क्योंकि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है। आपके त्यागपत्र देने से एक और अच्छे डॉक्टर की कमी हो जाएगी और जिले के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाएंगी। कलेक्टर मिश्र ने समझाने के बाद डॉक्टर द्विवेदी ने अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कलेक्टर की उपस्थिति में अपने वरिष्ठ कार्यालय को त्यागपत्र स्वीकार न किए जाने का आवेदन ईमेल के माध्यम से भेजा। कलेक्टर मिश्र ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनको मिल रहे उपचार एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर मिश्र ने मौके पर उपस्थित डॉक्टरों, चिकित्सा के लैब व्यवस्थापक एवं मेडिकल स्टाफ को निर्देश दिए कि चिकित्सालय की साफ सफाई रखें। चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी तरह की कठिनाई न होना चाहिए। आने वाले प्रत्येक मरीज को उचित उपचार मिलना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था प्रबंधक को निर्देश दिए कि चिकित्सालय में जहां भी मरम्मत की जरूरत है, लोक निर्माण विभाग से संपर्क कर मरम्मत का कार्य कराएं। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर VS उपाध्याय के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय प्रबंधन की फिर बड़ी चूक, नसबंदी के बाद कड़कड़ाती ठंड में गेट के बाहर पड़ी रही महिलाएं। एम्बुलेंस के इंतजार में सड़कों पर इंतजार करती दिखी महिलाएं। सीएमओ ने की कार्रवाई की बात। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा यूं तो गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं की अच्छी सेहत के लिए पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है, लेकिन पन्ना में लापरवाह स्वास्थ्य विभाग इन महिलाओं की जान से कैसे खिलवाड़ करता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बहुचर्चित हीरा विभाग में पदस्थ हवलदार कांड का नहीं हुआ खुलासा। परिवार के दिन मिली थी हवलदार की अंजलि संदिग्ध अवस्था में लाश। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासा हेतु बनाई 15 सदस्यीय SIT की टीम। आरोपियों की जानकारी देने हेतु किया 20,000 का इनाम घोषित। पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत खिलका मंदिर के पीछे बहुचर्चित हीरा विभाग में पदस्थ हवलदार हत्याकांड का लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी पन्ना पुलिस हत्या खुलासा करने में नाकाम साबित हुई है। बता दें कि दीपावली के एक दिन बाद परिवार वाले
दिन अपने घर में पूजा करने गए हीरा विभाग के पदस्थ हवलदार बिहारी लाल पांडे की संदिग्ध अवस्था में अर्धजली लाश मिली थी, जिनके बाद नगर में इस हत्याकांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं 1 माह से भी अधिक का समय हो जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हीरा विभाग में पदस्थ हवलदार हत्याकांड के खुलासे हेतु 15 सदस्यीय SIT पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा आरोपियों के बारे में जानकारी देने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पांडे जो हीरा विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, उनके हत्या होकर के आग से उनकी नृशंस हत्या की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना है। अभी सरगर्मी से उसकी पतारसी की जा रही थी, परंतु अभी तलाश में बहुत प्रकरण तथ्य में अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर एक 15 सदस्यीय टीम गठित की गई है उसकी तलाश एवं पतारसी के लिए। और जो उसकी सूचना देगा या उसको गिरफ्तार करवाएगा आरोपियों को, उसके लिए 20,000 रुपये का इनाम भी DIG महोदय छतरपुर द्वारा घोषित किया गया है। उसकी सरगर्मी से पतारसी एवं दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से उसमें TI देवेंद्र नगर, TI अजयगढ़, TI कोतवाली, SO सलेहा, SO धर्मपुर एवं अन्य सदस्यीय टीम गठित की गई।